आपका रियल एग्जाम में। दोस्तों थोड़ा बहुत लेट हुआ है, ठीक है, 4 दिन के बाद आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी। आज हम लोग देख रहे थे क्लास 6 की एनसीईआरटी जियोग्राफी, जिसमें चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हम लोगों ने कर रखा है। आज हम लोग चैप्टर 5 को देखेंगे। इस चैप्टर में आप ये जानेंगे कि पृथ्वी में टोटल कितने महासागर है, कितने महाद्वीप है। इसके अलावा पृथ्वी में सबसे जो गहराई वाला जगह है वो कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा महासागर है, सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके जनरल कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही जो स्टेट पीसीएस या सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए एनसीईआरटी काफ़ी ज़रूरी होता है। इसी दिशा में आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, तो चलिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। देखिए, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल कौन कौन से परिमंडल होते हैं और क्या क्या है, चलिए पढ़ते हैं। एनसीईआरटी कहानी की तरह लिखा हुआ है, तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरह से डिटेल में आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। लिखा है कि हमारे पृथ्वी एक अनोखा ग्रह। आपको पता है पृथ्वी का अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है? सो क्योंकि इस ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। मतलब यहाँ पर जो है सांस लेने के लिए वायु, खाने पीने के लिए सारी चीज़ें मिलती है, ठीक है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन पाया जाता है। जीवन के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं जैसे कि भूमि, जल, हवा, ठीक है, मतलब मिट्टी चाहिए, जल चाहिए और हवा चाहिए, ये सिर्फ पृथ्वी पर ही मौजूद है। बात समझ में आ रहा है? तो पृथ्वी को क्यों अनोखा ग्रह कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीने के लिए भूमि, जल और हवा मिलती है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीनों महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं। ये तीनों महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? तो इसमें आपका स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल आता है। मैंने आपको बताया कि भूमि, जल और हवा चाहिए, तो भूमि कहाँ मिलेगी? स्थल मंडल में मिलेगी। जल कहाँ? जल मंडल में मिलेगी। और वायु वायुमंडल में मिलेगी, ठीक है। ये वायुमंडल है, ये जल मंडल है, ये स्थल मंडल है। ये तीनों जब मिलते हैं तो इसको हम लोग जैव मंडल कहते हैं, मतलब बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लाइफ पॉसिबल होता है। पढ़ते हैं, एक सेकेंड, चलिए। पृथ्वी का जो ठोस भाग है जिस पर हम रहते हैं उसे स्थल मंडल कहा जाता है। वायु की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर घेरती है उसे वायुमंडल कहते हैं। इसके अलावा पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है और इस क्षेत्र को जल मंडल कहा जाता है। क्लियर है? जैवमंडल क्या है? तो जैवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ पर स्थल, जल एवं हवा सभी एक साथ मिलते हैं तथा जहाँ सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, ठीक है। तो जैवमंडल, मैंने आपको बताया कि जैवमंडल क्या होता है, जहाँ पर स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, इन तीनों का समायोजन होता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है लाइफ पॉसिबल होता है, यहाँ सभी तरह के जीव पाए जाते हैं। अब हम लोग अलग अलग सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसे स्थल मंडल क्या होता है, तो पृथ्वी के ठोस भाग को हम लोग स्थल मंडल कहते हैं, जो बिल्कुल मिट्टी की तरह ठोस मिट्टी बना हुआ है ना, तो यह स्थल मंडल कहा जाता है। यह भूपर पट्टी के चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना हुआ है। भूपर पट्टी में बहुत सारे चट्टानों से हमारी पृथ्वी बनी हुई है, साथ ही मिट्टी की परतों से जो है स्थल मंडल बना हुआ है। स्थल मंडल मानव के रहने के लिए भूमि, पेड़ पौधों को उगने के लिए, वृद्धि करने के लिए मृदा प्रदान करता है। इससे हमें भिन्न भिन्न प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं जो हमारे आर्थिक विकास में सहायक होते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? स्थल मंडल में हमें पेड़ पौधे मिलते हैं जिनसे हमें ऑक्सीजन मिलता है। इनकी वृद्धि के लिए यहाँ पर मिट्टी जो है बिल्कुल उपयुक्त है। इसके अलावा हमारे पृथ्वी में बहुत सारे ऐसे खनिज पाए जाते हैं जिससे हमारे जीवन थोड़ी सी आसान हो जाती है, ठीक है। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में पृथ्वी की सतह को, ठीक है। एक क्या है, स्थलीय भूभागों को महाद्वीप और बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन कहा जाता है, ठीक है। मतलब पृथ्वी जो है इसमें क्या है, इसमें 2 तरह की चीज़, या तो मिट्टी मतलब जमीन है, दूसरी तरफ क्या है, पानी है, ठीक है। तो जो मिट्टी वाला क्षेत्र उसको महाद्वीप कहते हैं, ठीक है, और जो महासागरीय बेसिन है वो पानी वाला क्षेत्र हो जाएगा। पृथ्वी के सतह पर 29% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है, ठीक है, और 71% भाग पर महासागरीय बेसिन का विस्तार पाया जाता है। स्थल मंडल की औसत ऊंचाई जो है वो कितना है, तो वो आपका समुद्र तल से 840 मीटर है, ठीक है। स्थल मंडल की जो औसत ऊंचाई है वो आपका 840 मीटर है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। विश्व का जो 1 सेकंड सॉरी, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8848 मीटर है, ठीक है। आपको पता होगा कहीं कहीं 50 मीटर लिखा हुआ रहता है, जो नेपाल के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। तो विश्व के सबसे ऊंचा जो शिखर है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। स्थल मंडल के विभिन्न स्थानों की ऊंचाई अलग अलग होती है। स्थल मंडल में जो भी क्षेत्र होते हैं हर जगह की ऊंचाई क्या होती है? अलग अलग होती है, क्योंकि समुद्री जल का तल जो है सभी जगह एक समान नहीं होता है, कहीं गड्ढा होता है, कहीं ऊंचा होता है, ठीक है। इसलिए स्थल की ऊंचाई समुद्र तल से मापते हैं। समुद्र तल की ऊंचाई को हम लोग शून्य मानते हैं, मतलब समुद्र तल जो है वो बिल्कुल 0 पे होता है। इससे ऊपर के सारे एरिया को 1 2 3 4 8848 इस तरह के नापते हैं हम लोग, ठीक है।
अब हम लोग जानेंगे महाद्वीप के बारे में, ठीक है। महाद्वीप क्या होता है? तो महाद्वीप स्थल का एक भाग है। स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, ठीक है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। आप अगर वर्ल्ड का मैप देखेंगे या फिर इस तरह से आप अगर ग्लोब को देखेंगे तो आपको पाएंगे कि ये जो हमारा एरिया है ना, ये उत्तरी ध्रुव वाला एरिया या फिर पूरा पूरी ये इसके ऊपर उत्तरी ध्रुव वाला एरिया, इसमें जो है ना स्थल का बहुत बड़ा भाग इसी एरिया में पाया जाता है। इसमें तो बहुत ज़्यादा महासागर है, इधर आपका ऑस्ट्रेलिया वगैरह पड़ता है, ठीक है। तो महाद्वीप क्या होता है? महाद्वीप एक स्थल का ही भाग है और पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़ा स्थलीय भाग पाया जाता है। 7 महाद्वीप है हमारे यहाँ। हाल ही फिलहाल 8वें महाद्वीप का जिक्र कहीं हो रहा था, जिसमें 8वां महाद्वीप का नाम क्या बताया गया था? जीलैंडिया, ठीक है। तो अभी ये डिटेल में स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कितने महाद्वीप है तो आप 8 मारेंगे या 7 मारेंगे, लेकिन अभी तक 7 चल रहा है। कौन कौन से वो महाद्वीप है? तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये जो लिखा हुआ है ना, ये आपका आकार में घटते क्रम में लिखा हुआ है, ठीक है। तो कई बार पूछता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर हम लोग मैप में देखेंगे महाद्वीपों की स्थिति को, तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, मतलब इस तरह से आप इसको नंबर बांट सकते हैं। एशिया 1, अफ्रीका 2, उत्तरी अमेरिका 3, दक्षिण अमेरिका 4, अंटार्कटिका 5, यूरोप 6 और ऑस्ट्रेलिया 7 नंबर पे आता है, ठीक है। तो इस तरह से सारे महाद्वीपों की स्थिति है। आपको पता है हमारा जो भारत है ये आपका दक्षिण एशिया का एक बहुत बड़ा देश है। आगे बढ़ते हैं हम लोग एशिया में अलग अलग महाद्वीप के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी तरह से सभी जानकारियाँ मिलेगी और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए लुसेंट के बुक्स को जी के वहाँ से याद नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी बहुत ही बेसिक चीज़ें, इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। एशिया महाद्वीप के बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो एशिया जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, मैंने आपको बताया 1 नंबर पे ही आता है। जो टोटल जो वर्ल्ड है उसका 29.6%, मतलब मान सकते हैं आपके लगभग 30% जो वर्ल्ड का टोटल एरिया है वो एशिया महादेश में आता है। तो आप समझ सकते हैं लगभग 1/3, थोड़ा सा कम क्षेत्र में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। ये महाद्वीप कहाँ है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। विषुवत रेखा एशिया के दक्षिणी पूर्वी भाग से होकर के गुजरती है और एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत एवं यूराल नदी है जो इसे यूरोप से अलग करती है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा, आप थोड़ा जानते हैं कि क्या क्या था। कर्क रेखा, आपको पता है कर्क रेखा क्या होता है? अगर हम लोग पृथ्वी के मैप को बनाएंगे तो ये जो 0 डिग्री जो इक्वेटर होता है ना, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या? विषुवत रेखा। तो 0 डिग्री इक्वेटर से अगर हम लोग ऊपर जाएंगे, ऊपर की ओर, मतलब उधर उत्तरी ध्रुव की ओर ऊपर जाएंगे तो 23.5 डिग्री पर जो रेखा होगा ना, इसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है। मतलब विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर कर्क रेखा बोलते हैं। और आपको पता होगा हमारा जो एशिया वाला पोर्शन था वो इस एरिया पर लाई कर रहा था। तो इस एरिया पर लाई कर रहा था मतलब ये क्या हो गया? पूर्वी गोलार्ध में हो गया। साथ ही कर्क रेखा जो है एशिया महादेश से होकर के गुजरती है। इसके अलावा अगर एशिया को अगर कोई यूरोप से अलग करता है, एशिया महादेश को यूरोप महादेश से, तो वो कौन है? यूराल पर्वत और यूराल नदी है, ठीक है। अगर आप देखेंगे मैप में तो आप देख पाएंगे कि ये एशिया है, ये यूरोप है। तो एशिया और यूरोप को जो अलग करने के लिए जो चीज़ें हैं वो कौन कौन है? यूराल पर्वत और यूराल नदी जो है इन दोनों को आपस में अलग करती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं तो हम लोग अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे। एशिया के बाद जो सेकंड नंबर पे दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन है? आपका अफ्रीका है। विषुवत वृत्त इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है और अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग जो है आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों हम लोग मैप के थ्रू से इसको बहुत ईजिली समझ सकते हैं, ठीक है। आप मान लीजिए कि ये अगर 0 डिग्री इक्वेटर होगा तो 23.5 डिग्री इक्वेटर इसी आसपास में गुजरेगी। मतलब अफ्रीका के जो है लगभग बीच बीच से जो है आपका कर्क रेखा गुजरता है, ठीक है। इसके अलावा जो अफ्रीका महाद्वीप है ये आपका उत्तरी गोलार्ध में इसका बहुत बड़ा भाग स्थित है, ठीक है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां से होकर के कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा ये तीनों रेखाएं आपस में गुजरती है। तो वो कौन है आपका? वो है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। तो देखते हैं थोड़ा अफ्रीका महाद्वीप को। आप मान लीजिए कि ये अगर हम लोगों का 0 डिग्री इक्वेटर होगा तो इससे ठीक ऊपर में 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा होगा, ये कर्क रेखा होगा। इससे ठीक दक्षिण की ओर नीचे 23.5 डिग्री पर क्या होगा? मकर रेखा होगा। मतलब कर्क रेखा हो गया, मकर रेखा हो गया, साथ ही विषुवत रेखा, ये तीनों रेखाएं कहाँ से गुजरती है? तो ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है, ठीक है। अब आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे। इसके अलावा सहारा रेगिस्तान जो विश्व का सबसे बड़ा, सबसे गर्म रेगिस्तान है, ये कहाँ है? अफ्रीका में है।
क्लियर है। तो कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रखना है कि तीनों जो लाइन है मतलब कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये कहाँ से होकर के गुजरती है, तो ये आपका अफ्रीका महादेश से होकर के गुजरती है। सहारा रेगिस्तान कहाँ है, सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में है। विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान कौन है, तो वो सहारा रेगिस्तान है। ठीक है, यह महाद्वीप चारों तरफ महासागरों से घिरा है। महाद्वीप के मध्य भाग में घने जंगल है और साथ ही ये महाद्वीप उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में भी स्थित है, मतलब इसका फैला हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग विश्व के तीसरे बड़े महाद्वीप जो है उत्तरी अमेरिका। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। आर्कटिक महासागर इस महाद्वीप की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। ठीक है, मतलब जो उत्तर अमेरिका का जो पोर्शन है ना, इसका निर्धारण कौन करता है, तो इसका निर्धारण करता है अटलांटिक महासागर। ठीक है, पश्चिम में इसका कौन है, प्रशांत महासागर है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है, मतलब उत्तर अमेरिका आप देखेंगे और दक्षिण अमेरिका इस तरह से है, जो एक क्या है, सक्रिय स्थल से जुड़े हुए हैं। और यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, मतलब उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध क्या होगा, तो ये आपका उत्तर गोलार्ध हो गया और ये आपका पश्चिमी गोलार्ध हो गया, मतलब उत्तरी जो अमेरिका है वो इस तरह से स्थित है। अब बात करते हैं विश्व के चौथे बड़े सबसे बड़े महाद्वीप जो है दक्षिण अमेरिका। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके अलावा इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर अमेरिका उत्तरी भाग में था, दक्षिण अमेरिका दक्षिणी भाग में होगा। इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, एंडीज है। एंडीज की पर्वतमाला आपको पता होगा। तो विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत है वो श्रृंखला वो कौन है, एंडीज है, जो इसी महाद्वीप के पश्चिम भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। ठीक, क्लियर है। इसके अलावा आपको पता होगा विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणी का निर्माण कौन करता है, अमेजन नदी करती है। अमेजन नदी इसी महाद्वीप मतलब दक्षिण अमेरिका में बहती है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। ठीक है, आप लुसेंट्स के बुक या फिर इस तरह के बुक से आप वन लाइनर क्वेश्चन याद करेंगे, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है, सबसे गर्म कौन है, तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग पाँचवें सबसे बड़े महाद्वीप जो है अंटार्कटिका। यह विश्व का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है अंटार्कटिका। आप फिगर जो मैप है ना वो देखेंगे कौन कौन सा महादेश का है, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। ठीक है, अंटार्कटिका जो पता होगा आपको दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पर क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की जो किरणें होती है आपका तिरछी पड़ती है। तिरछी पड़ने की वजह से यहाँ पर गर्मी होता ही नहीं, ठंडा होता है। तो ठंडा होने की वजह से क्या होगा, ये क्षेत्र बर्फ की परत से ढका हुआ होगा। ठीक है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। मैंने आपको अक्षांश और देशांतर जो सेकंड चैप्टर है ज्योग्राफी का उसमें बताया हुआ है डिटेल कि कौन से स्थान गर्म ठंडा कैसे होता है। ठीक है, यहाँ प्रतिकूल वातावरण के कारण किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है। मतलब अंटार्कटिका का जो वातावरण है ना वो प्रतिकूल है, मतलब यहाँ का जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वहाँ पे लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यही रीज़न है कि यहाँ पर अस्थायी निवास एक भी नहीं है। अंटार्कटिका महाद्वीप में बहुत से देशों के शोध केंद्र स्थित है, जैसे कि भारत के भी 3 शोध संस्थान यहाँ पर है, जिनके नाम है मैत्री, भारती और दक्षिण गंगोत्री। अंटार्कटिका का जो रीजन है यहाँ पर अलग अलग देशों ने अपने अपने बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स खोल रखे हैं, ताकि वो यहाँ पे अपना रिसर्च कर पाएँ, जान पाएँ और लाइफ फॉर्म को यहाँ पर पॉसिबल कर पाएँ आने वाले दिनों में। ठीक है, इसके अलावा जो ग्लेशियर्स के मेल्ट होने का जो रेट है, ऐसे बहुत सारी घटनाएं यहाँ पर दर्ज की जाती है। तो भारत के अंटार्कटिका में टोटल 3 शोध संस्थान हैं, जिनके नाम है मैत्री, भारती और दक्षिण गंगोत्री। अब हम लोग पढ़ेंगे विश्व के छठे बड़े महाद्वीप के बारे में, जो क्या है यूरोप। यह विश्व का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह एशिया से बहुत छोटा है। ठीक है, एशिया से स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट, एक सेकंड। यह विश्व का छठा बड़ा महाद्वीप है और यह एशिया से बहुत छोटा है तथा एशिया के स्थल से जुड़ा हुआ है। इसलिए कभी कभी एशिया और यूरोप महाद्वीपों को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। ठीक है, यह 3 तरफों से महासागर से घिरा है और आर्कटिक वृत्त इससे होकर के गुजरती है। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, लास्ट कर लेते हैं आज इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, मतलब टोटल महादेश खत्म कर लेते हैं और नेक्स्ट जो बच जाएगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे जो है ओशिनिया के नाम से भी जाना जाता है। यह चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है और इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। द्वीपीय का मतलब क्या होता है, चारों तरफ से जो महासागरों, सागरों, पहाड़ों से घिरा होगा उसको हम लोग द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, इससे स्थित प्रमुख देश ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। मतलब ऑस्ट्रेलिया महादेश के जो प्रमुख देश है वो कौन है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। तो आज हम लोगों ने स्थल मंडल के बारे में पढ़ लिया है। अब जो बचता है हम लोग का रेस्ट पोर्शन वो क्या है, तो वो है आपका जल मंडल और वायुमंडल। ठीक है, तो जल मंडल में हम लोग जब पढ़ेंगे तो जल मंडल में क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से महासागर है इस पृथ्वी पर, जैसे कि प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। इन चारों महासागरों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा फिर हम लोग पढ़ेंगे
वायुमंडल के बारे में, वायुमंडल के बारे में कौन कौन से जो होता है ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, लिथोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, सबके बारे में पढ़ेंगे हम लोग डिटेल से। इसके अलावा जैवमंडल के बारे में जानेंगे, जैवमंडल क्या होता है, ठीक है। और फिर हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और एनसीईआरटी में बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन से उनको बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे आप प्रयास कर सकते हैं कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है, हमारे देश के नाम पर कौन सा महासागर का नाम रखा गया, आपको पता होगा हिंदुस्तान से हिंद महासागर का नाम रखा गया है। स्थल जल हवा के एक सीमित भाग को क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं, ठीक है। यूरोप और एशिया के महाद्वीप को एक साथ यूरेशिया कहा जाता है, मैंने आपको अभी अभी बताया। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, माउंट एवरेस्ट। कितनी ऊंचाई है, 8848, ठीक है, 8,848 मीटर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जिसको बनाने में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो बने रहिए रियल एग्जाम के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही चैप्टर्स हम यहाँ पर डालते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू, चलता हूँ।